अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा झटका दिया है। जी हां, स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय महासचिव के पद से समाजवादी पार्टी के इस्तीफा दे दिया। जानकारी दे कि उन्होंने इस बात की जानकारी एक पत्र के जरिए दी, जहां पर उन्होंने अखिलेश यादव के नाम एक पत्र लिखा और इस बात को शेयर किया अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर, जहां पर उन्होंने पत्र को भी साझा कर रखा है और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को भी टैग किया। पत्र में लिखा हुआ है कि प्रिय महोदय, जब से मैं समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुआ हूं, लगातार जनाधार बढ़ाने की कोशिश की। सपा में शामिल होने के दिन ही मैंने नारा दिया था, 25 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। हमारे महापुरुषों ने भी इसी तरह की लाइन खींची थी। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। शहीद जगदेव बाबू कुशवाहा व माननीय राम स्वरूप वर्मा जी ने भी कहा था कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। इसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन के महानायक काशीराम साहब का भी वही नारा था कि 85 बनाम 15 का, किंतु पार्टी द्वारा लगातार इस नारे का निष्प्रभावी करने एवं वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में सैकड़ों प्रत्याशियों का पर्चा व सिंबल दाखिल होने के बाद अचानक प्रत्याशियों के बदलने के बावजूद भी पार्टी का जनाधार बढ़ाने में सफल रहे। उसी का परिणाम था कि सपा के पास जहां मात्र 45 विधायक थे, वहीं पर विधानसभा चुनाव 2022 के बाद यह संख्या 110 विधायकों की हो गई थी। तदनंतर बिना किसी मांग के आपने मुझे विधान परिषद में भेजा और ठीक इसके बाद राष्ट्रीय महासचिव बनाया। इस सम्मान के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी को ठोस जनाधार देने के लिए जनवरी फरवरी 2023 में मैंने आपके पास सुझाव रखा कि जातिवार जनगणना कराने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण को बचाने, बेरोजगारी व बढ़ी हुई महंगाई, किसानों की समस्याओं व लाभकारी मूल्य दिलाने, लोकतंत्र व संविधान को बचाने, देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी हाथ में बेचे जाने के विरोध में प्रदेश व्यापी भ्रमण कार्यक्रम हेतु रथ यात्रा निकालने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर आपने सहमति देते हुए कहा था कि होली के बाद इस यात्रा को निकाला जाएगा। आश्वासन के बाद भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया। नेतृत्व की मंशा के अनुरूप मैंने पुनः कहना उचित नहीं समझा। पार्टी का जनाधार बढ़ाने का क्रम मैंने अपने तौर तरीकों से जारी रखा। इसी क्रम में मैंने आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों का जो जाने अनजाने भाजपा के मकड़ जाले फंसकर भाजपामय हो गए हैं, उनके सम्मान व स्वाभिमान को जगाकर व सावधान कर वापस लाने की कोशिश की तो पार्टी के ही कुछ चुटभैये व कुछ बड़े नेता मौर्य जी का निजी बयान है कहकर इस धार को कुंठित करने की कोशिश की। मैंने अन्यथा नहीं लिया। मैंने ढोंग, ढकोसला, पाखंड व आडंबर पर प्रहार किया तो यही लोग फिर इसी प्रकार की बात कहते नजर आए। हमें इसका भी मलाल नहीं, क्योंकि मैं तो भारतीय संविधान के निर्देश के क्रम में लोगों को वैज्ञानिक सोच के साथ खड़ा कर लोगों को सपा से जोड़ने के अभियान में लगा रहा। यहाँ तक कि इसी अभियान के दौरान मुझे गोली मारने, हत्या कर देने, तलवार से सिर कलम करने, जीभ काटने, नाक कान काटने, हाथ काटने आदि लगभग 2 दर्जन धमकियां व हत्या के लिए 51 करोड़ 51 लाख 21 लाख 11 लाख 10 लाख आदि भिन्न भिन्न रकम देने की सुपारी भी दी गई। अनेकों जानलेवा हमले भी हुए। ये बात दीगर है कि प्रत्येक बार में बाल बाल बसता चला गया। उल्टे सत्ताधारी द्वारा मेरे खिलाफ अनेकों FIR भी दर्ज कराई गई, किंतु अपनी सुरक्षा की बिना चिंता किए हुए मैंने अपने अभियान में निरंतर चलता रहा। हैरानी तो तब हुई जब पार्टी के वरिष्ठतम नेता चुप रहने के बजाय मौर्य जी का निजी बयान है कहकर कार्यकर्ताओं के हौसले को तोड़ने की कोशिश की। मैं नहीं समझ पाया कि एक राष्ट्रीय महासचिव मैं हूं जिसका कोई भी बयान निजी बयान हो जाता है और पार्टी के कुछ राष्ट्रीय महासचिव वे नेता ऐसे भी हैं जिनको हर बयान पार्टी का हो जाता है। एक स्तर के पदाधिकारियों में कुछ का निजी और कुछ का पार्टी का बयान कैसे हो जाता है, ये समझ के परे है। दूसरी हैरानी यह है कि मेरे इस प्रयास से आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ा है। बढ़ा हुआ जनाधार पार्टी का और जनाधार बढ़ाने का प्रयास व वक्तव्य पार्टी का ना होकर निजी कैसे? यदि राष्ट्रीय महासचिव पद में भी भेदभाव है तो मैं समझता हूं ऐसे भेदभावपूर्ण महत्वहीन पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव से मैं त्याग पत्र दे रहा हूं। कृपया इसे स्वीकार करें। पद के बिना भी पार्टी सशक्त बनाने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। आप द्वारा दिए गए सम्मान, स्नेह व प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी प्रसाद मौर्य। या अखिलेश के नाम स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्र जारी करके अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है लोकसभा चुनाव से पहले। आप सभी को जानकारी दे दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बातें कर रहे हैं महासचिव के बारे में, वो हो सकता है शिवपाल के बारे में कर रहे हों, क्योंकि शिवपाल यादव ने साफ कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी बयानबाजी कर रहे हैं वह उनके निजी बयान हैं। यहाँ तक कि डिम्पल यादव ने भी यही बात कही थी और भी कुछ ऐसे विधायक थे जिन्होंने सपा के नेता होने के नाते राष्ट्रीय महासचिव पद पर बैठे स्वामी प्रसाद मौर्य के अपमान में बातें कही। उन्होंने कहा कि उनको ऐसी बयानबाजी शोभा नहीं देती। तो इसी को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नाराजगी जाहिर करी, लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि वे बिना पद पर रहते हुए
सपा को आगे बढ़ाने का काम जरूर करेंगे और वे अखिलेश से नाराज नहीं बल्कि पार्टी के नेताओं की बयानबाजी से नाराज हैं। इसी को लेकर उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है।